नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमचंद्र में। हर कोई आशा करता है पिछला साल कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, आने वाला साल हमेशा अच्छा जाए। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे ही हर दिन, हर महीना, हर साल बराबर नहीं हो सकता है। आज जो सिंहासन पर बैठा है, जिसके पास रुतबा है, पैसा है, मान सम्मान है, कल वो शायद ना हो। सिंहासन से सीधे जमीन पर आ सकता है। पैसा, मान सम्मान भी जा सकता है। समय बड़ा बलवान होता है। आज जो दरिद्र है, हो सकता है कल वो धनवान हो। समय आश्रित होता है ग्रह नक्षत्रों पे। ग्रह नक्षत्रों से हम जान सकते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, शुभ या अशुभ। बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य रहेगा या नहीं। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजेंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का वार्षिक फल जाना था। सो आज हम जानेंगे मकर राशि के बारे में। 2025 में मकर राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका व्यवसाय कैसा रहेगा और भी बहुत कुछ। मकर राशि के जातक जिनके जन्माक्षर मो, जा, जी, खो, खू, खे, खो, ग, गी है, राशि स्वामी शनि है। मकर राशि वाले दृढ़ निश्चयी और महत्वाकांक्षी होते हैं, जैसा कि इनकी राशि स्वामी शनि है और शनि को न्यायाधीश के रूप में बताया गया है। और इस वजह से ये जातक सोचते बहुत हैं। ज़्यादा अधिक सोचने, तह तक जाने में कई बार फायदे हो जाते हैं, लेकिन इन्हें नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। एक तय समय में कार्य पूरा करना हो तो मकर राशि वाले सोचने के चक्कर में तय समय में नहीं कर पाते। वो बात अलग है कि इनका उत्तर सबसे सही और उपयुक्त होता है। आमतौर पर इस राशि के जातक लंबे कटकाठी के मेहनती होते हैं। इस राशि के लोगों में अपनी पहचान बनाने की गजब की ललक होती है और अपनी मेहनत से ये कामयाब भी होते हैं। यह लोग काम के प्रति बहुत जुनूनी और समर्पित होते हैं। इस राशि के जातक अनुशासित, जिम्मेदार, व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। इन लोगों में गजब की तार्किक क्षमता होती है। ये लोग एक भरोसेमंद दोस्त भी साबित होते हैं। दूसरों को मुसीबत में ये लोग पूरा साथ देते हैं। ये धार्मिक होते हैं और इन्हें भजन कीर्तन करना अच्छा लगता है। ऐसे ही भजन कीर्तन करते आपका 2025 निकल जाए, ऐसी ही हमारी कामना है। साल 2025 आपको पुरानी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। ऐसी समस्याएं जिन्हें आप लंबे समय से जूझ रहे थे, उनके दूर होने के योग बनेंगे। घर परिवार में चल रही अशांति का प्रभाव भी शांत हो जाएगा। यह वर्ष आपको नौकरी परिवर्तन में मददगार बन सकता है। व्यापार व्यवसाय में भी परिवर्तन हो सकता है। इस वर्ष किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी संभव होगी। आप मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत रहेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होगी। इन सब के बावजूद भी मई के बाद आर्थिक और पारिवारिक मामले में आपको समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि मई के बाद छोटे मोटे व्यवधान आ सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए ये साल अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य तौर पर यह वर्ष सुखद परिणाम देने वाला है। अब जानते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल कैसा जाएगा। मकर राशि वाले जातक साल 2025 पारिवारिक मामलों के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर दूसरे भाव में रहेगा, लेकिन बाद के समय में शनि आपको काफ़ी राहत देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि साल की अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेंगे। अतः पारिवारिक मामलों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर दूसरे भाव में होने के कारण बीच बीच में कुछ रुकावटें, गलतफहमियां देखने को मिल सकती है। परिवारजन में कुछ मन मुटाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यह मन मुटाव लंबे समय तक नहीं चलेगी। कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि पुरानी और जटिल समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी आपको इस वर्ष तुलनात्मक रूप से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो गृहस्थ संबंधी मामलों में अनुकूलता देने वाली स्थिति कही जाएगी।
अर्थात घर गृहस्थी को लेकर पिछले दिनों से आप जिस परेशानी से घिरे हुए थे वह परेशानी अथवा वो परेशानियां अब दूर होंगी और आप गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद इस वर्ष ले सकेंगे। अब जानते हैं शिक्षा को। मकर राशि के शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल मकर राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति पंचम भाव में रहकर भाग्य लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, जो न केवल उच्च शिक्षा बल्कि प्राथमिक शिक्षा में भी सहायक बनेंगे। जबकि वेद, संस्कृत और विभिन्न प्राचीन शास्त्र की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छे परिणाम देना चाहेगा। आपकी मेहनत के अनुसार आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। घर से दूर रहकर पढ़ रहे विद्यार्थी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। मई महीने के बाद बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा। छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पे अच्छा नहीं कहा गया है। इसके बावजूद भी प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेश में अथवा घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके फेवर में होने के कारण भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। इससे शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल 2025 मकर राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं नौकरी एवं व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह साल आपका कैसा जाएगा। यह वर्ष नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी मेहनत और सकारात्मक रवैये से ही अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। इस साल आप कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उबर सकेंगे। आपको अपने अच्छे काम का पुरस्कार भी मिलेगा, यानी आपके काम की प्रशंसा होगी। कार्यस्थल पर आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। आपको इस वर्ष एक से बढ़कर एक नए अवसर मिलेंगे, जिनका आप पूरा लाभ पाने में सफल रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ इनकम बढ़ने के रास्ते भी खुलेंगे, जिससे आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। इस साल अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर किसी नई कंपनी से जुड़ सकते हैं। यह बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े जातकों को नए कार्यों में हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। आप पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन की हर समस्या, हर मुश्किल को आसानी से काबू कर लेंगे। इस वर्ष आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। मई के बाद आपका धन बेवजह खर्च हो सकता है। सुझाव है कि जहां ज़रूरत हो वहीं धन लगाएं, नहीं तो आपको आर्थिक तंगी का अनुभव हो सकता है। अब जानते हैं आर्थिक स्थिति की दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा जाएगा। यह वर्ष आपको कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक धन का कारक बृहस्पति लाभ भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आप अच्छा लाभ दिलवाने में मददगार बनेंगे। वहीं मई के बाद बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। वैसे बृहस्पति की यह स्थिति कमजोर कही गई है, लेकिन नवम दृष्टि से धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण बृहस्पति संचित धन की रक्षा करेंगे, क्योंकि हो सकता है धन की कमाई करवाने में बृहस्पति ज़्यादा मददगार न रहें। यानी कि इस वर्ष धन के कारक बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पर धन के मामले में अनुकूल रहने वाली है, लेकिन साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि की स्थिति और बाद में राहु की स्थिति धन भाव पर अनुकूल नहीं है। अतः धन बचाने के लिए अधिक प्रयत्न करने होंगे। इसे देखते हुए यह कह सकते हैं कि बृहस्पति धन के मामले में सकारात्मक परिणाम देंगे, जबकि शनि और राहु थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव विजयी रह सकता है और आप कुछ सावधानियों को रखने के पश्चात आर्थिक मामले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब जानते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह साल कैसा जाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है। उसमें जनवरी से लेकर मार्च तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद से शनि का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, अतः यहाँ से छोटी मोटी नोक झोंक शुरू हो सकती है। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम संबंध पर पड़ सकता है, जो मामूली नोक झोंक को
बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। आपको इस बीच अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव नहीं रखेंगे, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाएंगे, तो अधिक नुकसान नहीं होगा। आपके प्रेम संबंध यथावत बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह साल अच्छा जाने वाला है। जो अविवाहित हैं, मई तक उनके विवाह हो सकते हैं या विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। साल का दूसरा हिस्सा, विशेषकर मई महीने के बाद का समय, तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो शनि का गोचर अनुकूल परिणाम देता प्रतीत हो रहा है, जबकि बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। दाम्पत्य संबंधी मामलों में मई के बाद प्रेम थोड़ा कम रह सकता है। एक, आपके काम में व्यस्तता और घर परिवार की ओर आपकी बेरुखी, इससे बचने के लिए सब परिवार किसी तीर्थ स्थल जाने की सलाह दी जाती है। वहां जाने पर आपके वैवाहिक जीवन को नई ऊर्जा मिलेगी। अब जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल कैसा जाएगा। अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है यह साल। मार्च के बाद से जब शनि ग्रह का प्रभाव आपके दूसरे भाव से हट जाएगा, इसके बाद से आपका प्रथम भाव और मजबूती के साथ अनुकूल स्थिति में रहेगा। यही कारण है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। हालांकि खान पान को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है इस वर्ष भी रहेगी, क्योंकि मई के बाद से आपके दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो आपके खान पान को असंयमित कर सकता है और आपको बीमार कर सकता है। बृहस्पति का गोचर मई तक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। बाद के परिणाम तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि इस वर्ष स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी बीमारियां रह सकती हैं, जिन्हें आप उचित खान पान और उचित रहन सहन के माध्यम से नियंत्रित कर सकेंगे। फिर भी मुख, पेट, गुप्तांगों और सीने के आसपास से संबंधित तकलीफ जिन्हें पहले से है, उन्हें इस वर्ष भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। नियमित तौर पर योगाभ्यास करें, प्रतिदिन सैर पर जाएं, शुद्ध सात्विक खाना खाएं। देखिए स्वास्थ्य बिल्कुल फिट रहेगा। आपने अभी जाना मकर राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जाना है। अगर यह प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो कमेंट करें, या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें, या मेल करें drhemchandra010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना सके। जल्द ही कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र। धन्यवाद।